अभी पूरे देश भर में गर्मी का धूप का कहर जारी है और हीट वेव से आपको बताते चले कि अब तक मात्र 24 घंटे में पूरे देश भर में 270 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपको और चौंका देगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 164 लोगों की जान जा चुकी है। और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस राज्य में कितने लोगों की मौत 24 घंटे में हीट वेव से हुई है। इसके साथ ही साथ हम आपको IGIMS के डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी दिखाने वाले हैं कि आखिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इस हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप इस गर्मी से बचना चाहते हैं, लू भरी गर्मी से, हीट वेव से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि देश भर में हीट वेव का कहर जारी है और यहाँ तक कि BSF जवानों की मौतें हो रही हैं। और अब तक हमारी भारत और पाकिस्तान सीमा पर BSF जवान जो तैनात थे उसमें से 3 जवानों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर सिर्फ बिहार की बात की जाए तो बिहार में मात्र और मात्र 24 घंटे में 73 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और आपको बताते चले कि जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वह काफी हैरान कर देने वाला है। और बिहार में सबसे ज्यादा मौत औरंगाबाद, आरा और बक्सर में हुई है। इन मात्र 3 जिलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको बताते चले कि अब तक उत्तर प्रदेश में मात्र और मात्र ये हम 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मात्र 24 घंटे में 164 लोगों की जाने जा चुकी है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो मात्र 24 घंटे में 73 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अब तक एक व्यक्ति की 24 घंटा में हीट वेव से मौत हुई है। राजस्थान में 5 लोगों की 24 घंटा में मौत हुई है। वहीं झारखंड में अगर 24 घंटा के अंदर की बात की जाए तो मात्र 24 घंटे में 7 लोगों की मौत झारखंड में हो चुकी है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में मात्र 24 घंटे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 12 लोगों की मौत हुई है। और पूरे देश भर से मौतों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसे सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है। गर्मी का तो ये आलम है कि आंकड़ा यानी कि गर्मी 48 डिग्री पार जा रही है, किसी राज्य में 55 डिग्री पार जा रही है। और आंकड़ा तो ये कहता है कि जो मौतें हो रही है वो बहुत ज्यादा है। और ये आंकड़ा जानकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि साल 2015 से लेकर साल 2023 के दौरान 4057 लोगों की मौतें हुई थी। यानी कि साल 2015 से 23 8 साल में 4000 लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन इस साल जो गर्मी पड़ रही है ये कहीं ना कहीं सैकड़ों से लेकर के हजारों लोगों की जाने ले रही है। और अब आपको हम सबसे पहले डॉक्टर साहब की बात सुनाने वाले हैं। IGIMS के प्रमुख डॉक्टर साहब ने आखिर क्या कहा है और कैसे इस हीट वेव से बचा जा सकता है, सबसे पहले आप उससे सुनिए। गर्मी में सबको एहतियात बरतनी चाहिए। घर से जब भी बाहर निकले तो नियमित पानी पी के निकलें। वैसे मरीज जो किडनी की बीमारी से पीड़ित हों, CKD के मरीज हों, उनको लिमिटेड फॉर्म में पानी पीना है। बाकी अच्छे तरीके से पानी पी के या जूस पी के या कोई भी लिक्विड फॉर्म लेके तब निकलें। इससे क्या होता है कि बॉडी में नियमित अच्छी तरह से पानी रहती है तो हीट का बैरियर हो जाता है और गर्मी या लू उसको नहीं लगती है। दूसरी तरफ ये देखना है कि अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं या आप घर से बाहर निकल रहे हैं और घर में टेम्परेचर आपका एयर कंडीशन का 17, 18 या 20 तक रहता है और गाड़ी में 16 से 20 तक रहता है, तो वो जब भी बाहर निकले तो टेम्परेचर को रेगुलेट कर दें ताकि जब वो गाड़ी से बाहर या घर से बाहर आए तो नॉर्मल टेम्परेचर के उसका बॉडी जो है मिल जाए। क्योंकि ये फ्लक्चुएशन होगा 18 से 45, ये उसके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आ रहे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो सडन गर्मी या सडन ठंडा हो रहा है।
दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सडन होता है, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो प्रोटीन डिके करता है, और प्रोटीन डिके करने से टेम्परेचर राइज होता है, और जितना भी बुखार बढ़ेगा उसके प्रोटीन्स और उसकी जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो क्षीण हो जाएंगी, और यही कारण होता है कि अपनी आप जो उसकी रक्षक चीज़ें होती हैं वो क्षीण होती चली जाती हैं, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने पर डेथ हो जाती है। आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी, और आपको बताते चले कि बिहार में इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद के पाठक के आदेश ने कई सारे बच्चों की जान ले ली, वहीं कई सारे बीपीएससी शिक्षकों की भी जाने जा चुकी है। और बताया जा रहा कि अब तक बिहार में 4 बीपीएससी शिक्षकों की जान जा चुकी है, और के पाठक को तो राक्षस तक कहा जा रहा है। नीतीश कुमार के बीच बचाव करने के बाद भले ही स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन के पाठक ने नीतीश कुमार के आदेश में बदलाव करके शिक्षकों को स्कूल आने का आदेश जारी कर दिया। यानी कि छात्र स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन टीचर को, शिक्षकों को स्कूल आना होगा। और इसी चपेट में 4 लोगों की मौतें हो चुकी है। क्या इन मौतों का जिम्मेदार के पाठक को ठहराया जाए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार के अगर कोई राजा होते हैं किसी भी राज्य का, तो वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के आदेश को कैसे खिलवाड़ किया जाता है, कैसे आदेश को दरकिनार किया जाता है, वो कोई के पाठक से सीखे कि मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि स्कूल बंद कर दिया जाए, ना छात्र स्कूल आएंगे ना टीचर स्कूल आएंगे, लेकिन के पाठक उस आदेश में बदलाव कर देते हैं। और अब बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद बड़ा होता है, और क्या इन मौतों का जिम्मेदार के पाठक को ठहराया जाए। वहीं आपको बताते चले कि हीट वेव से के बीच सेहतमंद रखने के लिए कुछ बातों पर ध्यान जरूर दीजिए, और आप लू के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरतिए, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि आप लगभग दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जब सूरज की किरणें जब सबसे ज्यादा होती है, उस समय आप धूप में बाहर ना निकले, घर में रहें, ऑफिस में रहें, छत के नीचे रहें। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल 3 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में जो है हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें। भले ही आपको प्यास लगी हो अथवा नहीं लगी हो, लेकिन आप पानी लगातार पीते रहे। जितनी बार भी संभव हो उतनी बार पानी पिए, जूस का सेवन करें। धूप में बाहर जाते समय, खासकर गर्मी के दिनों में, हल्के रंग के ढीले और हवादार सूती कपड़े पहने, सर पर गमछा जरूर रखें, टोपी जरूर पहने, ताकि धूप का प्रकोप सीधे आपके माइंड पर, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के भी काफी खबरें आ रही है। लू के कारण कई लोगों का ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, ब्रेन हैमरेज कर जा रहा है, और इससे दिमाग पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं छाता टोपी लगा करके रखें, और धूप में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप बाहर ना निकले। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली, अपने आप को जहां तक हो सके बचाने की कोशिश करें, हीट वेव से बचे। वहीं अब इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है, और तेजस्वी यादव ने के पाठक के आदेश को दरकिनार करते हुए साफ साफ सवाल कर दिया है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री बड़ा है या फिर के पाठक बड़ा है। खैर, आप लोग बच के रहें, सावधानियां बरतें, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।